चलिए नेक्स्ट पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ अ मैन एस्टिमेट्स हिज लॉस एज 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति है, एक आदमी है जो लॉस निकाल रहा है, लेकिन वो बेवकूफ़ लॉस सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट पे निकलता है। तो आप लोग एक बात बताइए, आप उसको बोलेंगे कि नहीं यार ये तेरा एक्चुअल लॉस है ही नहीं, एक्चुअल लॉस कुछ और है। वो कहेगा कैसे? आप कहोगे 20% होता है 1/5। इसका मतलब हुआ कि आपको 1 रुपीज़ का लॉस है, लेकिन 5 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस है। तो आप बताओ कि आपने कोई आर्टिकल कितने में बेचा? कहेगा 5 रुपये में। मैंने कहा आपको कितने का लॉस हुआ? वो कह रहा है 1 रुपये का। तो मैं उससे ये कहूँगा कि भाई आपने कम में खरीदा था या ज़्यादा में जो आपको नुकसान हुआ है? तो वो कहेगा यार मैंने तो इसको ज़्यादा में खरीदा था। तो ज़्यादा में खरीदूंगा, कम में बेचूंगा तभी तो नुकसान होगा। तो मैंने उसको पूछा, तब उसने बताया कि मैंने इसको 6 रुपये में खरीदा था, 5 रुपये में मैंने इसको सेल किया, तभी तो 1 रुपये का नुकसान हुआ। तो अब मैं उसको बता पाऊंगा कि अगर एक्चुअली वो अपना लॉस निकालेगा तो उसको 1/6 करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1 रुपीज़ का लॉस 6 रुपीज़ पर इंटू में 100, और 1/6 कितना होता है दोस्तों? 16, 2/3% प्रॉफिट। और अब उस व्यक्ति के मन में थोड़ा सा संतोषजनक चीज़ें पैदा होंगी, क्योंकि अब उसका लॉस पहले से कम हो चुका है। 16 2/3% 20% से कम होता है। 50/3 को हम फ्रैक्शन पार्ट अगर हम इसको देखें तो कितना आएगा? 50/3 आएगा। 4th ऑप्शन में दे रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट he uses weight 950 ग्राम of 1 kg instead of for 1 kg, find his gain %। तो मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में भी हमने ऐसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस करे थे। तब हमने क्या देखा था कि अगर आप एग्जाम में हो, 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर चाहिए, तो आप ये देखो कि कितना कम उसने यूज़ किया है। उसने 1 किलो की जगह 950 ग्राम यूज़ किया है। लेस यूज़, ओवर यूज़ कितना यूज़ किया है? 950 इंटू में 100, सीधे सीधे तौर पे। तो ये आया 19 का टेबल आप पढ़ लो। 95 बच गया, इसका सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 के आगे पॉइंट लगने के बाद 0 हो जाएगी। तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 12, 0, यहाँ आया 6। तो 5.26 आ जाएगा एग्जैक्टली, बिल्कुल प्रिसाइसली अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, तो आपने अगर अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी है इससे पिछले वाली, तो आप उसको पहले देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से पकड़ बन सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस इफ ही यूजेस फॉल्टी स्केल एंड ही अर्न्स 25% प्रॉफिट, फाइंड आउट द वेट डज ही यूजेस इन प्लेस ऑफ अ केजी वेट। उसने कितना वेट यूज किया? इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो हम कर सकते हैं लेस यूज, ओवर यूज्ड इनटू में 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट %। ये हमने आपको बताया था। बोलो, इतनी बात, इतनी कहानी आपको पता है। आपको ये भी मालूम है मेरे दोस्तों कि अगर हम x ग्राम कम यूज़ कर रहे हैं तो हम 1000 माइनस x ग्राम यूज़ कर रहे होंगे, इनटू में 100 किया इज इक्वल टू 25। अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ आया 4, तो 4x की वैल्यू कितनी आई? 1000 माइनस x, और x की वैल्यू आ जाएगी 1000/4, सॉरी 1000/5, जो कि 200 है। तो हमें ये पता लगा कि वो आदमी 200 ग्राम कम यूज़ कर रहा है। तो वो कितना ग्राम यूज़ कर रहा होगा? 800 ग्राम यूज़ कर रहा होगा। कितना ग्राम यूज़ कर रहा होगा? 800 ग्राम। अब इसका दूसरा तरीका देखो, बाय ऑप्शन। मान लीजिए ऑप्शन ए आपने पिक किया, तो वो 1 kg की जगह 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, तो प्रॉफिट होना चाहिए 25%। मतलब तो कितना कम यूज़ कर रहा है? 200। कितना यूज़ कर रहा है? 800 मल्टीप्लाई में 100, कितना आया बच्चे? आया ना 25%। यहीं से बात बन गई। अब मेथड थर्ड, आप प्रॉफिट परसेंटेज को देखिए।
प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज है प्यारे बच्चों 25%। 25% का मतलब हुआ 1/4। इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस है कितना 4, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5। अब आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो वो शॉपकीपर है वो ये कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर सेल कर रहा हूँ, मैं 1 किलो सामान जितने का लाया हूँ आप 1 किलो सामान उतने का ही ले जाओ, तो वो ये बता रहा है कि वो 1 किलो सामान 5 का लाया है। अब इसको 1 किलो बनाने के लिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। आप मुझे बता सकते हो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 200 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो आप इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको पता लग गया कि वो ग्राहक को 1000 ग्राम दे रहा है बताकर कि वो 1000 ग्राम है, लेकिन वो एक्चुअल में 1000 ग्राम नहीं है, वो कितने ग्राम है, 800 ग्राम है। तो कितना उसने यूज़ किया है, उसने 800 ग्राम यूज़ किया है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई। 3 तरीके से हमने इस सवाल को कराया आपको। नेक्स्ट है ए मर्चेंट फाइंड इज प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको। 1/6 आ जाएगा भाई, प्रॉफिट है 20%, 20% होता है 1/5, ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस प्यारे बच्चों इससे एक ज़्यादा रहा होगा, 6 रुपये रहा होगा, 1 रुपये का उसने प्रॉफिट भी कमाया है। ठीक है, तब आप किसी भी चीज़ को जल्दी से कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, तो इजीली वे में आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, ये 6 नहीं होगा, आप इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। इसको ऐसे लिख लीजिए कि आपने 5 रुपये में कोई चीज़ बेची है, प्रॉफिट हुआ है आपको कितने का, 1 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो चीज़ कम में खरीदी होगी, 4 में खरीदी होगी, 1 रुपये का प्रॉफिट लेके 5 में आप बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगी 1/4 इंटू में 100, दैट इज इक्वल टू 25%। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 25। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही बार में एक ही नज़र से किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके के कर सकते हैं। 15वें सवाल के बाद हम आ गए हैं 16वें सवाल पे। ए शॉपकीपर परचेज 2 साइकिल्स फॉर 1600 एंड सोल्ड द फर्स्ट 10% प्रॉफिट, सेकंड एंड 20% प्रॉफिट। If he could sell the cycle first 20%, second one at 10%, he could get 5 rupees more. What will be the cost price of each in rupees? बहुत ही प्यारा सवाल, खूबसूरत सवाल है। जरा इस सवाल को करने से पहले अगर हम एक चीज़ जरा यहाँ मान लें कि बच्चे हम केवल और केवल कॉस्ट प्राइस अज्यूम करेंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कॉस्ट प्राइस अज्यूम करके प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट साइकिल हमने मान लिया कि भाई x है। अब मैं मान लेता हूं CP ऑफ सेकेंड, CP ऑफ सेकेंड कितना है जी, y है। हमें इतना पता है कि वो x और y दोनों को मिला के कितने रुपीस में खरीद रहा है प्यारे बच्चों, 1600 रुपये में खरीद रहा है। कॉस्ट प्राइस दोनों का पूछा है रुपीस में, वो दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस 50 रुपीज निकलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन के थ्रू आप भी निकाल सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। समझ में आ रही बात? तो अभी देखेंगे कि कहाँ पर 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, मुझे यहीं पर दिख रहा है 50 रुपीज़ का डिफरेंस, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो मैं आपको ये इतना फास्ट करना सिखाऊंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से कर पाएँ। फिलहाल ये देखिए कि दोनों का अगर टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो 1600 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। ही सोल्ड फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आप 600 रुपये की खरीद के लाए, उस पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे बता सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपसे मैं प्रॉफिट पूछ रहा हूँ, आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसको कितने में सेल आउट किया है। आप कहोगे कि जी 600 का 10% 60 होता है, हमें 60 का प्रॉफिट हुआ है। 600 का 10%, 600 का 10%, 60 होता है, हमें 60 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं कहूँगा कि आपने ये कैसे किया। आप कहेंगे जो हमें कॉस्ट प्राइस पता था, हमने वो कॉस्ट प्राइस लिखा, हमें जितनी हमें परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी थी हमने वो परसेंटेज वैल्यू लिख दी। तो अगर वो ये कह रहा है कि हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, पहले कंडीशन में अगर हम प्रॉफिट फर्स्ट, तो ध्यान से सुनिए,
जब वो पहले आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो प्रॉफिट कितना आया उसकी जेब में, 10% ऑफ एक्स। सेकंड को 20% के प्रॉफिट पर बेचा तो यहाँ से आया 20% ऑफ वाई। अब ये प्रॉफिट जो आया बच्चे, इसको एक जेब में डाल दीजिए, यानी आप अपनी एक पॉकेट में इसको छुपा दीजिए और फिर इसको दोबारा सेल आउट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हैड ही सोल्ड, he could sell it the first 20% had he sold the first article at 20% profit। तो यहाँ आ जाएगा 20% ऑफ एक्स, तब इस पे प्रॉफिट 20% होता और उस अगली पर 10% ऑफ वाई होता। तो अब एक तो सिनेरियो आपका बन रहा है ना कि कोई प्रॉफिट तो किसी पहले वाले प्रॉफिट से ज़्यादा है। ही कुड गेट 5 मोर, हमें पता है प्रॉफिट 2 की वैल्यू प्रॉफिट 1 से 5 ज़्यादा है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं बच्चे, तो x वाला x में से सब्ट्रैक्ट होगा y वाला y वाले में से, तो 20% ऑफ x में से 10% ऑफ x जाएगा, 10% ऑफ x बचेगा, माइनस 10% ऑफ y बचा, ये 5 के इक्वल है। तो x माइनस वाई की वैल्यू आई 5/10%, 10% कॉमन ले लिया था मैंने और 100 ऊपर मैंने लिखा, तो ये पता लगा कि दोनों के प्राइस का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 50। इसके बाद कैसे करना है, आपके पास 2 तरीके होंगे। आप ऑप्शन देखो कहाँ पे 50 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ है, ये ठीक हो गया जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। या फिर आप एक काम करो कि आप यहाँ पर लिखो x माइनस वाई बराबर 50 और अब आप इसको सोल्व करो। 2x की वैल्यू लिखो 1650, x की वैल्यू निकालो 825 आई, y की वैल्यू निकालो 775 आई, 775 आई। प्यारा सा सवाल, खूबसूरत सा सवाल, लेकिन एक अहम इम्पोर्टेंट सवाल आपने हल किया है अभी अभी। तो अब 17th क्वेश्चन पर पहुंचकर जल्दी से उसका मुझे आंसर आप लोग बता सकते हैं। जरा पढ़िए एक बार 17th क्वेश्चन। सुनील परचेस्ड 20 डोजन एग्स एट रेट 375 पर डोजन, ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट रेट 33, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। सुनील परचेज 20 डोजन ऑफ एक्स, 20 दर्जन एट रेट 375 पर डोजन। तो नेट अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें 375 रुपये में 1 दर्जन मिलते हैं, तो 20 दर्जन कितने में मिले होंगे आपको पता लग जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है जी, 375 इंटू 20। अच्छा, ये टोटल एग्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो एक अंडे की कीमत आ जाएगी। 1 दर्जन की कीमत हमें पता थी 375, तो ये 20 डोजन की कीमत आई है। किसकी कीमत आई है? 20 डोजन्स ऑफ एग्स की कीमत आई है। 1 दर्जन जो अंडे होते हैं ना मेरे दोस्तों, वो 12 की वैल्यू में होते हैं, यानी 12 एग्स की वैल्यू होती है 1 डोजन। तो आप बताइए कि अगर इतने दर्जन, इसके आगे डोजन लिख रहा है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 20 दर्जन अंडे इतने रुपए के आए। तो अब हम इसको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, रेशियो से करेंगे हम इस सवाल को, वैल्यू हम इसकी निकालने नहीं वाले हैं, तभी हम प्रॉफिट परसेंटेज को जल्दी निकाल पाएंगे। रेशियो से कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। वो ये कह रहा है एक अंडा सोल्ड होता है, कितने का बेचता है वो एक अंडा? 33 रुपये का। एंड सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट रेट 33। प्रॉफिट कब होगा आप खुद सोचो। ये 33 जो आप देख रहे हो, ये एक अंडे की कीमत होगी या सभी की कीमत होगी? मतलब डोजन में हम इस चीज़ को एवेल्युएट करें या हम इसको ये मान के चलें कि ये एक अंडे की कीमत है? तो हम इसको किस चीज़ में मान के चल रहे हैं बच्चे कि ये एक अंडे की कीमत होगी। इज इट क्लियर? आपको इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्योंकि आप ऐसे ही करते इस सवाल को तो आप इसको देखो ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे शॉर्ट तरीके से देखें तो कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात, दोबारा से समझा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 20 दर्जन अंडे का, 20 दर्जन की वैल्यू 375 है, तो एक डोजन की कितनी आएगी? 375 बटे में 20,
ठीक है, 1 दर्जन की कीमत हो जाएगी तब। वो भी कब, जब हम यहाँ से पर डोजन हटा देंगे। ओके, हमने इसको गलत कर दिया है, इसको मिटा देते हैं।